हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मकसद हमारा क्वेश्चन करना नहीं है, हमें इससे रिलेटेड जो भी चीजें हमें वो पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ, फॉर्मुलेस बता देता हूँ कि इसमें क्या फॉर्मुलेस जो इंपॉर्टेंट है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी फॉर्मुलेस की हम बात करते हैं। देखो, फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें एक फॉर्मूला ये है जो आपसे एक और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, वो है 2 tan इनवर्स x, है ना। देखो, जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, वो इसी से रिलेट होता है। देखो, इसी से आएगा कैसे, ये tan इनवर्स x है, y की जगह आप x पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x पे tan इनवर्स x क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे भी चेंज होगा, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, tan इनवर्स x प्लस x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप इससे ही क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। वैसे ही tan और cot का रिलेशन होता है और sec और cosec का रिलेशन होता है, आपको दिमाग में रखना है, हमेशा वैल्यू क्या होगी उसकी, π/2 ही होगी। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमेशा x होगी, चाहे साइन ऑफ साइन इनवर्स x आए, चाहे साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में साइन x आए। ठीक है, साइन इनवर्स बाहर रहेगा तो भी वैल्यू x होगी, और साइन बाहर रहेगा तो भी वैल्यू x होगी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये कॉज इनवर्स x की बात करते हैं, कॉज इनवर्स माइनस x की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग, कॉज ऑफ n पाई प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में दिखता है, अगर आपको ये n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है -1⁻⁴n कॉस थीटा। ये n क्या रहेगा, ये जो यहाँ पे n है वही n यूज करना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल से बात करें तो अगर इवन होता है, मतलब n की जगह इवन आएगा तो सीधा कॉस थीटा लिखना है। मतलब 2 4 6 8 10 8 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, इस टाइप से अगर दिखता है तो डायरेक्ट आपको कॉस थीटा लिखना है, क्योंकि -1 के पावर में इवन होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हट जाता है माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, ये आपको दिमाग में रखने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से के लिए। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, हम सीधा आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन मेरा बोलना चाहता है साइन इनवर्स। देखो, इसको पूरे को ब्रेक करना है ना हमें, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉज ऑफ 33 को मैं लिख सकता हूं 30 पाई प्लस 3 पाई, है ना। ये ब्रेक करने का तरीका है, ये हमने ब्रेक किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 से डिवाइड होगा और वो कुछ n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा कॉज ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 बन जाएगा। अब ये मुझे दिख रहा है कॉज ऑफ n पाई प्लस थीटा। देखो, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, कॉज ऑफ n पाई प्लस थीटा, तो ये होता है साइन इनवर्स। मुझे पता है, देखो इवन है तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, तो कॉस 3 पाई बाय 5। अब मैं कॉस 3 पाई बाय 5 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस को मैं साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। सोचने की बात है ना यार। देखो, साइन इनवर्स था ही, कॉस को मुझे साइन में बदलना था, तो मैं क्या कर सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा में बदल सकता हूं, क्योंकि वापस से वो क्या बन जाता है, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा को मैं क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 10 आएगा, 2 की टेबल में 10 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 पाई माइनस ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक, ये आ गया 5 पाई माइनस 6 पाई। मुझे पता है कि यहां पे जो वैल्यू आई है वो आई है क्या, साइन इनवर्स। चलो मैं आगे स्टेप में कर देता हूं, इसको अगले पेज में कर देते हैं। क्या है ये वैल्यू, क्या आई है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस कितना है, माइनस पाई बाय 10, माइनस ऑफ पाई बाय 10। और मुझे पता है साइन इनवर्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ पाई बाय 10। तो ये क्या आ गया, ये हमारा माइनस पाई बाय 10 इसका आंसर आ गया। देखो, इस तरीके से निकलेगा ये क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। मेन मकसद ये था कि फॉर्मुलेस बताना था,
से रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।